इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको न सिर्फ ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि कोरोना से भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शहरों के बाद अब गांव और छोटे शहरों में कोरोना विस्फोट ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के छोटे छोटे जिले कातिल वायरस की चपेट में है। पानीपत भी हरियाणा के उन टॉप 5 जिलों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण की दर 50% से ज्यादा है। आखिर हालात कैसे सुधरेंगे, प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पानीपत के डीएम धर्मेंद्र सिंह जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में। उससे पहले हम आपको जरा सूरत हाल बता दें कि इस वक्त हरियाणा में क्या तस्वीर है। हरियाणा में लगातार हालात खराब हैं। 50 से 60% पॉजिटिविटी रेट कई जिलों का इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है और दिल्ली से सटा वो जो इलाका है हरियाणा का, वहां पर ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने जब बात की थी स्वास्थ्य मंत्री से, तो वो ये कह रहे थे कि दिल्ली से बहुत सारे मरीज जो हैं वो हरियाणा में एडमिट होने के लिए पहुंच रहे हैं और यह भी एक वजह है कि हरियाणा में केसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पानीपत में कोरोना की जो स्पीड है वो काफी तेज है। पूरे हरियाणा में लॉकडाउन है, बावजूद इसके असर जो है पाबंदियों का बहुत कम होता नजर नहीं आ रहा। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने पानीपत से लॉकडाउन पर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हालात कितने खराब हैं। हरियाणा में भले ही लॉकडाउन लगा हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन की बात जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पानीपत जो है वो कोरोना की जो पॉजिटिविटी दर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है। और आपका यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर बेझिझक जो है इधर उधर घूम रहे हैं। ये यहाँ का बाहर का बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा है। रोड जो है आप देख सकते हैं कि कैसे खचाखच वैसे ही भरा हुआ है। ऑटो जो है वो बदस्तूर जा रही है और ऑटो के अंदर तो मास्क तक नहीं पहना हुआ है लोगों ने, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो कोरोना है उसकी रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। देश के कई हिस्से जो हैं वो भले ही अभी कोरोना से लॉकडाउन के बाद उसमें जो पॉजिटिविटी दर थी वो कम हुई हो, लेकिन हरियाणा के पानीपत में जो पॉजिटिविटी दर है वो 50 के आसपास चल रही है। और अब ये नज़ारा जो है जीती जागती तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि क्यों नहीं लगाम लग रही है कोरोना के ऊपर, तो उसके पीछे वजह जो है वो साफ नज़र आ रही है कि भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर आम दिनों की तरह ही सुचारू रूप से चल रहा है। हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश भर में कोरोना जो है उसको देखते हुए कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। और हरियाणा के डीएम पानीपत के डीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पानीपत के डीएम धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई, अपने हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जो तस्वीरें दिखा रहे थे, लॉकडाउन जैसी चीज हमें सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही थी, आखिर इसकी वजह क्या है? नहीं, लॉकडाउन जो प्रोविजन है वो लगभग कंप्लीट है, दुकानें बंद हैं। बस धर्मेंद्र सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस हरियाणा में आए हैं और गांव में जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है वो बहुत ज्यादा फिक्र करने वाला है। जो अभी हमने रिपोर्ट आपको दिखाई पुनीत परिंजा की, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि लॉकडाउन का पालन जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है और ये भी एक वजह हो सकती है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ जी, हमने पूरे लॉकडाउन के प्रोविजन जो है वो उसको पूरी तरह से निश्चित किया हुआ है। बाजारों में कोई भीड़ नहीं है और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुली हुई है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें बाजारों में बंद हैं और लोग उस अपने काम के लिए या क्योंकि फैक्ट्री वगैरह अभी खुली हुई है उस काम के लिए लोग जाते हैं, तो वो अननेसेसरी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर किसी जगह बस स्टैंड वगैरह पे है तो उसको एंटर किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा क्यों है? 50 से 60% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है 5 जिलों में, उसमें पानीपत भी आता है। हमारा अभी तक सैंपलिंग रेट कम था और पीछे वीकेंड के कारण कोई सैंपलिंग कम हो जाती है, उसके कारण जो पॉजिटिविटी रेट जो है ना वो बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल जो कम थे। लेकिन कल का हम देखिए तो पीछे सैंपलिंग बढ़ाई है, 2000 से ज्यादा हमने सैंपल किए हैं, तो कल का 25% ही हमारा पॉजिटिविटी रेट है। तो ये पॉजिटिविटी रेट तो डेली बेसिस पे वेरी करता है क्योंकि जो बैकअप है, जो टेस्ट का रिजल्ट आता है
तो 3-4 दिन का जो बैकअप है वो एकदम आ जाता है। तो उसके कारण तो इंडिविजुअल डे के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, वीकली एवरेज के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार रिपोर्ट ये आ रही है कि शहरों से कोरोना अब धीरे धीरे गांव में फैल चुका है। गांव में हालात बहुत खराब हैं। जो पानीपत जिले में जो गांव आते हैं वहां पर खास क्या कर रहे हैं आप ऐसा जिससे कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सके, जो इन्फेक्टेड हैं उनकी जिंदगी को बचाया जा सके? हमने गांव के लेवल पे स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो हमारी पंचायत विभाग की पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच वगैरह हैं, नंबरदार हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सभी को हमने इकट्ठा बिठा के मीटिंग कर दी है और उनकी विलेज वाइज टीम बना दी है। गांव में वो लोगों को स्क्रीनिंग करेंगे, जिसको सिम्टम्स हैं उसको सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल आने से पहले ही उनको आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। जब तक रिजल्ट की वेट ना करें, रिजल्ट आने से पहले ही आप अपने आप आइसोलेट करें। और जहां जिस घरों में आइसोलेट करने की जगह नहीं है, वो स्कूल वगैरह में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं बीडीओ को। और साथ के साथ हमने ठीकरी पैरा के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो मॉनिटर करेंगे। गांव में लोगों को जो एबल बॉडीड पर्सन है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, वो गांव में मॉनिटर करेंगे। गांव में जो भीड़ होती है, लोग जो हुक्का पीते हैं, इकट्ठे बैठ के ताश खेलते हैं, उनको मना किया जाएगा और उस पे लगाम लगाई जाएगी। पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वो भी गांव में चक्कर लगाएं और जो लोग इकट्ठा बैठते हैं, सोशल गैदरिंग है, वो कम से कम रखें और शादी और जो फ्यूनरल वगैरह है उसमें 11 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। तो पानीपत के डीएम धर्मेंद्र सिंह बता रहे थे कि वो सारे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है और गांव तक अब जो है कोरोना पैर पसार रहा है। वैक्सीनेशन पर हर्षवर्धन एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पूरी खबर आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।